दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया, एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पक्षी हो। अगर किसी ने इस दुनिया में जन्म लिया है तो एक दिन उसका अंत ज़रूर होगा, और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन मृत्यु के बाद होता क्या है? इंसान की मृत्यु के बाद का अनुभव क्या होता है? दोस्तों, मौत एक ऐसा विषय है जिस पर लोग बात करने से डरते हैं और इसे अपशकुन मानते हैं। लेकिन मौत एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, किसी की मौत हो जाने पर आखिर क्या महसूस होता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? अगर आप थोड़ा धार्मिक हैं तो आप कहेंगे कि हमारे मरने के बाद आप स्वर्ग या नर्क जाएंगे। अगर जीवन में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मौत के मुंह से लौटकर वापस आए हैं और उन्होंने अपने अनुभव लोगों को बताए हैं। दोस्तों, इन लोगों ने बताया कि जब वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तब उनके साथ क्या हुआ और उनका मौत के साथ अनुभव कैसा था। दोस्तों, कुछ समय पहले अमेरिका में एक रिसर्च किया गया था। इस रिसर्च का नाम नियर डेथ एक्सपेरिमेंट रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर रेमंड ए मूडी ने किया था। इस रिसर्च में मरीजों पर ध्यान रखा गया। इन मरीजों में कुछ मरीज कोमा के पेशेंट भी थे। इन मरीजों के मस्तिष्क ने अपना काम करना बंद कर दिया था और कुछ समय बाद इनमें से कई मरीज की मौत हो गई। पर कुछ मरीज ठीक भी हो गए, और जो मरीज ठीक हो गए उन मरीजों ने अपने अनुभव लोगों को बताए। लेकिन इन मरीजों ने जो लोगों को बताया वो बहुत आश्चर्यजनक था। उनके मुताबिक वो जानते थे कि उनकी मौत हो चुकी है। उनमें से कुछ मरीजों ने बताया कि वो अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ महसूस कर सकते थे और देख सकते थे। तो कुछ मरीजों ने कहा कि वो किसी रोशनी की तरफ खिंचे चले जा रहे थे। कुछ मरीजों ने बताया कि दीवार, खिड़की, ये सब उनके लिए कोई बाधा नहीं थी, वो कहीं भी आ जा सकते थे। तो कुछ मरीजों ने यह भी बताया कि वो अपने पूर्वज की आत्माओं से मिलकर आए हैं और उन्होंने उनसे बात भी की है। डॉक्टर रेमंड मूडी ने ये सब बातें अपने द्वारा लिखी गई एक पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ में लिखी हैं। दोस्तों, अटलांटा की एमरी यूनिवर्सिटी में मनोचिकित्सा पढ़ा रही डॉक्टर एलिजाबेथ ने रेमंड की तरह कुछ प्रयोग किए। उनके एक सहयोगी जो इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, डॉक्टर माइकल सैबोम, उनका कहना था कि रेमंड मूडी की पुस्तक में दी गई घटनाएं पर उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्हें शोध करने में रुचि जागी। इस दौरान उन्होंने मरकर जी उठे 102 लोगों से मुलाकात करी और उन्होंने पाया कि मौत कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके शरीर की सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। पर किसी की मौत होने से उसको रोका जा सकता है अगर उसके शरीर की सारी कोशिकाएं को ठीक कर दिया जाए तो, जो हमारे डॉक्टर करते हैं। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने पाया मौत के करीब आने पर जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा दिमाग तरह तरह के विचार करता है, जो एक इल्यूजन होता है, यानी वहम होता है। ये इल्यूजन का ही नतीजा था जिससे मरीजों को तरह तरह की चीज़ें दिख रही थी, जैसे किसी सफ़ेद रोशनी का दिखना, मरे हुए लोगों से बात करना। ये सब इल्यूजन यानी वहम ही था। दोस्तों, अब अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टि से कि मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें विज्ञान की दृष्टि से कि मौत के बाद होता क्या है। मौत वो एक ऐसा क्षण है जिस समय दिल की धड़कन और सांस रुक जाती है, लेकिन इस दौरान दिमाग 10 मिनट तक काम करता रहता है। इसका मतलब यह होता है कि मरने के बाद व्यक्ति का दिमाग किसी तरह से मौत के बारे में जानता है। हालांकि इस संबंध में बहुत कम रिसर्च उपलब्ध हैं। दोस्तों, मौत के बाद हमारे शरीर की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। हमारे आंखों की पलकें अपना तनाव खो देती हैं और हमारी आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। हमारा जबड़ा खुल जाता है और शरीर को जोड़ देने वाले अंग लचीले हो जाते हैं। इसी समय शरीर का तापमान 37 सेल्सियस से 98.6 फ़ारेनहाइट तक ठंडा हो जाता है और तब तक गिरता रहता है जब तक कि आसपास के परिवेश के तापमान तक नहीं पहुंच जाता, यानी रूम टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता।
दोस्तों, मांसपेशियों के रिलैक्स होने से कई बार शरीर से पेशाब निकल जाता है। अब इस दौरान शरीर का डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब शरीर की सारी कोशिकाएं मर चुकी हैं और 2 या 3 दिन बाद हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया हमारे शरीर को ही खाने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर की बदबू कीड़े और मक्खियों को हमारे शरीर की तरफ आकर्षित करती हैं और ये मक्खियाँ, कीड़े और हमारे शरीर में अंडे देने लगते हैं और धीरे धीरे ये कीड़े हमारे शरीर को पूरा खा जाते हैं। इसमें कई दिन या साल भी लग सकते हैं और अंत में हमारे शरीर मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों, ये वही प्रक्रिया है जो हमारे साथ मौत होने के बाद होती है। ये सुनने में बहुत घिनौना लगता है, शायद इसीलिए हम लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।